अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी गाजर के हलवे की रेसिपी। सर्दियों की ख़ास स्पेशल ये डिश है जो कि सबको बहुत अच्छी लगती है, चाहे इसको गर्म खाएं या ठंडा खाएं। तो सर्दियों में गाजरें बहुत अच्छी होती हैं और इनके बहुत सारे फ़ायद हैं। तो इनको यूटिलाइज़ करने के लिए गाजरों का हलवा बनाया जाता है। तो ये बहुत सारे तरीक़ों से बनता है, हम भी एक तरीका आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसके लिए हमने 6 kg गाजरें ली हैं और इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया और पील करने के बाद ग्रेट कर लिया और इनको डाल लिया एक खुले पैन के अंदर और नीचे लगा दी है फुल फ्लेम, ताकि इनका पानी जो है इनके अंदर ड्राई हो जाए। इनका पानी ड्राई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर अगर इनका पानी ड्राई ना होगा तो फिर ये भुनेगी नहीं अच्छी तरह से। तो ये हम जैसे जैसे श्रिंक होती जा रही हैं और डालते जा रहे हैं, क्योंकि गाजरें ज़्यादा हैं और पैन हमारा छोटा है। तो हमने ये 2 हिस्सों में कर ली हैं। एक हमने परात के अंदर ही डाल के इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है और नीचे फुल फ्लेम लगा दी है और इनका पानी हमने ड्राई करना है। तो साथ साथ देखते जा रहे हैं कि कहीं नीचे से जले ना। तो अभी इनके अंदर बहुत ज़्यादा पानी है, इसको हम ड्राई करेंगे। जितनी देर ये पानी ड्राई ना होगा इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे। तो जब इनका पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इनको एक ही पैन में कढ़ाई में ही डाल लेंगे। फुल फ्लेम इनके नीचे लगी हुई है। तो ये अब हमारा पानी ड्राई हो चुका है, बस हल्का फुल्का है, इसको भी ड्राई करेंगे थोड़ी देर और फिर अब पानी ड्राई हो चुका है। हमने इसके अंदर घी ऐड कर दिया। देसी घी आधा किलो लिया है हमने, हाफ़ kg, और अभी उसमें से हाफ़ डाला है, ताकि देखने के बाद अंदाज़ा करने के बाद फिर और डालेंगे। तो ये चिपक रही हैं साइडों पे, क्योंकि अभी इसके अंदर घी नहीं है और पानी ड्राई हो चुका है। ये घी चला गया, अब ये साइडें छोड़ेंगी जैसे जैसे भूनती जाएंगी। ये हमारी गाजरें बहुत अच्छी सी भून चुकी हैं। अब ये हमने डाल दिया है 1 kg मलाई। ये घर के दूध की ही बची हुई मलाई है। तो ये हमने ऐड कर दी और फिर इसको हम तेज़ आंच के ऊपर ही ड्राई करेंगे। इसका जो दूध वगैरह है इसके अंदर वो ड्राई करेंगे। तो फ्लेम हमने इस वक्त मीडियम रखी हुई है और बड़ी एहतियात के साथ इसको मिक्स कर रहे हैं, ताकि हमारी गाजरें बहुत ज़्यादा भी लिक्विड फॉर्म में ना आ जाएं, ज़्यादा मैश ना हो। तो इनको अच्छी तरह से ड्राई करना है। अब ये ड्राई हो चुकी हैं, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे चीनी। चीनी हमारे घर में मीठा कम ही खाया जाता है, तो हम अपने टेस्ट के मुताबिक ही डालेंगे। हमने 1 कप इसके अंदर 1 से 1.5 कप चीनी डाली है। तो ये देखें साइडें बहुत अच्छा सा ये भुन चुका है, साइडें घी छोड़ रही हैं। तो अब इसके अंदर हमने ड्राई फ्रूट डाल दिया, सिर्फ बादाम डाले हैं छील के, और कोई ड्राई फ्रूट इनके अंदर हमें अच्छा नहीं लगता। तो बादाम अपनी मर्ज़ी है, जितने मर्ज़ी डाल लें। तो ये अच्छा सा भुन चुका है। अब इसके अंदर हमने डाल दिया है ड्राई मिल्क। नीडो लिया है 20 ग्राम, इसको हमने आधा ऐड कर दिया है और इसको मिक्स करेंगे। अब हल्का हल्का मिक्स करेंगे ताकि ये ज़्यादा भी घुल ना जाए अंदर। और बहुत ही मज़े का हमारा हलवा तैयार हो चुका है। बस अब ये ड्राई मिल्क डालने के बाद इसकी आंच हमने कर देनी है बंद और इसको फुल डन ये हो चुका है। बहुत दरदरा सा और बहुत ही ज़्यादा मैशी लुक नहीं इसकी आई। बहुत ज़्यादा गाजरें थीं और इनका पानी ड्राई करना भी बहुत मुश्किल था। तो हमने ये थोड़ा सा एफर्ट की है कि 2 चूल्हे कर लिए और इनका पानी जल्दी से ड्राई किया। अगर एक ही पैन के अंदर हम डाल देते तो पानी इतना ज़्यादा था कि इन्होंने बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाना था, क्योंकि बिल्कुल बारीक ग्रेट की हुई थी गाजरें। तो ये हमारा हलवा तैयार हो चुका है। आप भी इस तरीके से बना के देखिए, अल्लाह करे आपको बहुत पसंद आए। चाय के साथ या फिर ऐसे ही ठंडा या गर्म, जिस तरह से भी इसको खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है। और देसी घी के बगैर ये हलवा बिल्कुल ही बेकार है।
तो देसी घी वाला हलवा ही हमेशा अच्छा लगता है। हलवे तो सारे ही देसी घी के लिए ही बने हैं। तो आप भी इस तरह से बना के देखिए। अल्लाह करे आपको बहुत पसंद आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।